जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंदिरा रेस्ट हाउस में आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग और जो है अहम मीटिंग इस समय चलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ इस मीटिंग का उद्देश्य है, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास करेंगे। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। आदमी देश छोड़ के जा रहे हैं, नौजवान, देश का भविष्य खतरे में है। और हरियाणा प्रदेश जो कहीं नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, वो सबसे पीछे चला गया। किसान कितनी आत्महत्याएं कर रहे हैं। हरियाणा में आंदोलन हुए, अब भी आंदोलन हो रहे हैं। 750 किसान आत्महत्या कर ली है। इन सब बातों को लेकर इस सरकार से हिसाब मांग रहे हैं कि आपने क्या किया। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज वो कर्जा बढ़ के 4 लाख करोड़ हो गया। कहाँ गए वो पैसे? इन्होंने क्या काम किया? अच्छे दिनों का वादा किया था। अच्छे दिन किसके आए? बीजेपी के अच्छे दिन आए। इन्होंने क्या किया? दादू नलवी नहर थी जो उत्तरी हरियाणा की जीवन रेखा थी, उसको बंद कर दिया। उस पर 4 लाख करोड़, उस पर 400 करोड़ रुपये लागत आई थी, वो सारी बंद पड़ी है, डिनोटिफाइड कर दी। इस प्रकार से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें एमएसपी गारंटी देते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को एमएसपी की न तो घोषणा कर सकता, न एमएसपी का रेट दे सकता, और वो सिर्फ बोनस दे सकता है। और 12 फसलें ऐसी हैं जिनका नाम देके, जिनके बारे में प्रस्ताव पास करके जो प्रदेश में होती नहीं। मतलब अब कह दिया, कल कह दिया कि आढ़तियों को 45 की जगह 55 रुपये देंगे कमीशन के। ये सारी बातें ऐसी हैं जो अक्टूबर के बाद लागू होने वाली हैं। अरे भाई, तुम्हारी सरकार तो 1 महीने की रहेगी। 15 सितंबर 20 सितंबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। तो जो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करने के लिए, इनसे हिसाब मांगने के लिए, इनकी झूठ की पोल को खोलने के लिए दीपेंद्र जी ने एक मुहिम छेड़ी है प्रदेश में। वो उस प्रोग्राम को लेकर आज ये मीटिंग हो रही है। किसानों के भी कर्जे माफ किए हैं, उसकी घोषणा की है क्या? वो सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। कुछ भी माफ नहीं हुआ, क्योंकि ये सरकार तो केवल 1 महीने की सरकार है। और आप समझदार हैं सारे, 1 महीने में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी एस्टीमेट भी नहीं किस कागज का बनता। तो माफ करना तो बहुत दूर की बात है। ये सारी घोषणाएं अगली सरकार की कर रहे हैं। ये पोस्ट डेटेड चेक है। जैसे आप लोग जो हरियाणा मांगे साहब ये यात्रा कर रहे हैं, वहाँ एक तरफ तो गृह मंत्री जो है अमित शाह बता रहे हैं कि मेरे पास सारे वो हैं, अपना जो मर्जी आकर हिसाब ले लो। गृह मंत्री जी के पास तो बहुत कुछ है। देश में 14 लाख करोड़ रुपए की जो माफी की है पूंजीपतियों की, उसमें हिस्सा है अमित शाह जी का। हमारे यमुनानगर में उदाहरण के तौर पे एक मिल थी, पेपर मिल, जो 50-60 साल पहले लगी हुई थी। वो मिल थी 2-3 हज़ार करोड़ की। मात्र 3 पेपर मिले 500 करोड़ में मोल ले ली। और वो अमित शाह जी के आदमी है। अमित शाह जी को तो बहुत पता है। अमित शाह जी तड़ी पार है इस देश के। आज वो गृह मंत्री हैं, दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन लोगों को उन्होंने बड़ा गुमराह किया, अच्छे दिनों के वादे किए, पता नहीं क्या क्या झूठ बोला इन्होंने। आज इनका झूठ का पर्दा दीपेंद्र जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी के नेतृत्व में आज लोगों ने लोकसभा के चुनाव में इनका निकाल दिया। कांग्रेस एक तरफ जहाँ दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं पद यात्रा, एक तरफ शैलजा कर रही है, 2 फाड़ लग रही है। अच्छी बात तो है। दोनों कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, कोई 2 फाड़ नहीं है। दोनों को अधिकार करने का। दोनों लोकप्रिय हैं, दोनों सांसद हैं, लोगों को चुने हुए हैं। कर्मचारी कहीं ना कहीं सीएम सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस रूप में देख रहे हैं? कर्मचारी नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, एनएचएम के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों ने धरना लगाया हुआ है सड़क पे। आज तो समाज का हर वर्ग सड़क पे खड़ा है धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। इस सरकार का तो अंत निश्चित है। और मैं कहूँ, जिस प्रकार की हवा चल रही है, हरियाणा का सारे रिकॉर्ड नहीं तोड़ दे, 87 MLA नहीं बन जाए जैसे पहले बने थे 1987 में। बिना खर्ची के दावे कर दिए सरकार, इस बारे में कुछ कहेंगे? सब झूठ है। 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं। वो पर्ची खर्ची पहले कर लेते हैं, वो इंटरव्यू से पहले जिनको लगाना होता है उनको पास कर लेते हैं। आपको पता तो है HPSC में कितने बड़े जो सेक्रेटरी था वहाँ का, सेक्रेटरी बड़ा मेन आदमी होता है HPSC का, वही पहले तो पकड़ा गया। तो क्या बचा है? ये तो कह रहे हैं भाई पर्ची जो पर्ची है वो कांग्रेस के राज में चलती थी, बीजेपी के राज में तो खत्म कर दी गई है। आप कैसे दावा करते हैं? ऐसे है जी, इन पे कहने का कुछ नहीं है। ये तो नेहरू जी के भी खिलाफ बोलते हैं। मैं तो ये पूछता हूँ, ये 5 काम तो गिनवा दें देश में इन्होंने क्या किया। कितने स्मार्ट सिटी की बात करी थी, कहाँ बनाए स्मार्ट सिटी? एक भी नहीं बनाया। किसान को दुगनी आमदन करने की बात करी थी, आमदन दुगनी तो हुई नहीं, खर्चा दुगना हो गया।
जीएसटी ने कमर तोड़ के रख दी है इस देश की, जीएसटी ने। और आज देवेंद्र जी ने कल जो लोकसभा में कहा है, बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया उन्होंने, वहाँ जानकारी दी है ऐतिहासिक, कि हरियाणा प्रदेश से 7% हमारे खजाने में जाता है और मिलता है 1% है। जो हरियाणा का रेवेन्यू है, इतना रेवेन्यू जाता है सेंट्रल पूल में, 7% जाता है टोटल का, और देते 1% है। और आज प्रदेश की स्थिति क्या है? 4 लाख करोड़ कर्जे हो गए हैं। खारवन का पुल, बूढ़िया का पुल, रदौर का पुल, ये सारे के सारे पुल जो है ना हुड्डा साहब के टाइम में बने हैं। रिकॉर्ड की बात है, तो आंकड़े की बात नहीं है, रिकॉर्ड की बात है। मतलब बीजेपी सरकार ने कोई पुल नहीं बनाया? बीजेपी सरकार ने प्रदेश को कर्जदार बनाया। मैं तो ये पूछता हूँ आपसे, 70,000 करोड़ का कर्जा था रिकॉर्ड पे, आज वो 4 लाख करोड़ कैसे हो गया? उसमें कौन सा काम किया बीजेपी सरकार ने 10 सालों में? सिर्फ इवेंट्स किए, इवेंट्स मैनेजमेंट करी है, लोगों को धार्मिक भावनाओं पे भड़काया है। राम मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी राम को मानते हैं, हम सुबह उठते राम करते हैं, लेकिन राम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, राम भाजपाओं का नहीं है, राम हम सब का है, हम सबका आराध्य है वो। हम उसको आप सुबह उठते हैं सब पहले राम ही करते हैं। यदि आपकी सरकार बनती है, सत्ता में आती है, तो क्या करेंगे? सबसे प्राथमिकता क्या रहेगी? जो 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको भरेंगे, किसान को लाभकारी मूल्य देंगे, और जो बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करेंगे। ये सारा प्रोग्राम है। ये दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं बस स्टैंड के सामने गोल मार्केट में, उन्हीं उसी की तैयारी में सारे इकट्ठे हुए हैं। और हमारे ऑब्जर्वर साहब हैं जो कौशिक साहब, ये सब की ड्यूटियाँ लगाएंगे कि कौन कौन कैसे कैसे आएगा, और सबकी बात करेंगे भाई अनुशासन में रहना सबने, और शांतिपूर्वक यात्रा करनी है। और हमारी सबकी ड्यूटियाँ लगाएंगे ये कि किसने कैसे कितने आदमी जाने हैं, कैसे व्यवस्था बना के रखनी है। टाइमिंग क्या रहेगी, कहाँ से कहाँ ये कभी यात्रा? टाइमिंग तो 1:30 बजे का टाइम रखा हुआ है, और 1:30 बजे अपना बस स्टैंड के सामने गोल मार्केट, वहाँ से कौशिक साहब ने बताया कि शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति जो लगी हुई है ये रेस्ट हाउस पुल के पास ही, वहाँ से मुड़ के अंदर सीधा जाके और मंदिर आता है, देवी मंदिर से आके वहाँ राइट मुड़ के फिर हॉस्पिटल चौक से लेफ्ट मुड़ के आगे बाजार से होते हुए महर्षि वाल्मीकि जो चौक है वहाँ पर हमारी यात्रा खत्म होगी। और सभी भाइयों में बहनों में सब में उत्साह है कि इस यात्रा को बड़ी भारी लोगों में वो है कि हम बढ़ चढ़ कर चलेंगे। आज हमारे बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर आए हैं, जो हमारे हरियाणा मांगे हिसाब के जो कोऑर्डिनेटर हैं, सतपाल कौशिक जी, हमारे प्रभारी जिला के लहरी सिंह जी, अरविंद जी। आज हम सभी साथी यहाँ एकत्र हुए हैं। परसों शुक्रवार को 2 बजे हमारे प्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे हरियाणा मांगे हिसाब के इस कार्यक्रम के तहत। उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि किस तरीके से हम इसको एक संगठित होकर मजबूती के साथ भारी से भारी संख्या में एकत्र होकर इस प्रोग्राम को मनाएं, इस कार्यक्रम को मनाएं। उसके लिए हम सभी एकत्र हुए हैं, और हमारे दोनों ये प्रभारी जैसे भी दिशा निर्देश करेंगे उस तरीके से हम सभी कार्यकर्ता उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। आज जैसे सभी साथियों ने बताया, पहले तो मैं आपका और आपके चैनलों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इंद्री की खबर सारी दुनिया में आप फैला रहे हैं। और जहाँ तक आज की मीटिंग का ताल्लुक है, परसों जैसे माननीय हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, और दीपेंद्र हुड्डा वो इंसान है जो 5 बार जो ना सांसद बन रहे हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट में जो भी क्वेश्चन रखे हैं आज तक प्राइम मिनिस्टर के पास भी उनका कोई जवाब नहीं हुआ। ये एक जो है ना जीता जागता सबूत है। और हमारे अभी नवनिर्वाचित जो अम्बाला से सांसद बने हैं, उन्होंने जो बात रखी थी आज तक उसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। वो जो आप कह रहे हैं कि अमित शाह कहता है मेरे पास हिसाब है, अरे हिसाब है तो दे दे। जो हमने हिसाब मांगा है, यहाँ आकर के झूठ बोलता है और जो ना दूसरों को धमकी देता है। ये धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। और ये धमकी जाके गुजरात में देना, गुजरात वाला जो ना मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि इस प्रकार से जो ना आकर के जो ना वो धमकाता है, ऐसा नहीं है। आज पब्लिक जान चुकी है, और पब्लिक जो 10 साल से
इस प्रकार से डरी हुई थी, उसका डर अगर निकाला है तो राहुल गांधी ने निकाला है, जो कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक जो जाकर के हर आदमी से उन्होंने बात की है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सबसे जो है ना बात करके। और आज अगर ये श्रेय जाता है, आज अगर ये सारी पब्लिक इकट्ठी होती है, आज दीपेंद्र हुड्डा जी का जो घर घर में जाकर के स्वागत होता है, उसका जो है ना श्रेय जाता है राहुल गांधी जी को, जिन्होंने सारे देश के जो डरे हुए लोगों का डर निकाल दिया। हरियाणा में अगर बात करें, मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन रहेगा? हाईकमांड फैसला करेगी, और वो सारे के सारे पब्लिक ने जो है ना कांग्रेस पार्टी के एमएलए बनाने, और जो हाईकमांड ने जो है ना उसका फैसला करना है चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। कहीं ना कहीं शैलजा या इसमें दीपेंद्र हुड्डा, देखिए ये सबका हक है, कोई भी जो ना लाइन में लगे रहे, समझे कि नहीं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो बात ये है कि हम 10 साल से ये सरकार भी देख रहे हैं, और इससे पहले 10 साल जो सरकार थी, कोई भी आदमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चला गया, खाली नहीं आया, गरीब से गरीब आदमी का भी काम करके भेजा और सबको न्याय दिया। 100 गज के प्लॉट 4 लाख दिए, इन्होंने आकर के वो प्लॉटों की जो है ना वो स्कीम ही बंद कर दी। और इस प्रकार से अब अगर सरकार हमारी आगे जो है ना आती है, ये लोग सरकार बनाएंगे, लोगों ने फैसला कर लिया है, और वो जो प्लॉट उन्होंने ये स्कीम बंद की थी वो स्कीम लागू करेंगे। और इतना ही नहीं, 100 गज का प्लॉट भी देंगे और 2 कमरे का 3.5 लाख रुपए में मकान बना करके देंगे।